नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार लॉकअप सीजन 2 के वीडियो पे। आज का एपिसोड 19 काफी इमोशनल, इंटेंस और स्ट्रेटेजी से भरा हुआ नजर आया है। प्रोमो ने जितनी एक्साइटमेंट क्रिएट की थी उसके बाद तो सबकी नजर इसी एपिसोड पे थी गाइस। आज के एपिसोड में सिर्फ टास्क तक सीमित नहीं था, बल्कि कंटेस्टेंट्स के रिलेशनशिप, ट्रस्ट और सर्वाइवल के भी परीक्षा देखने को मिली। एपिसोड की शुरुआत से ही घर का एटमॉस्फेयर ना काफी सीरियस था गाइस। सभी कंटेस्टेंट को पता था कि अब कंपटीशन पहले से ज्यादा टफ होने वाला है। ये जो एपिसोड था वो गैंग अप थीम के साथ हर कंटेस्टेंट को अपनी टीम के लिए परफॉर्म करना था। इसी वजह से प्लानिंग और टीम वर्क सबसे बड़ा फैक्टर बन गया। अब गाइस, रितेश देशमुख और शिल्पा शिंदे ने कंटेस्टेंट को ये याद दिलाया है कि अब सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काफी नहीं है। अगर टीम फेल होती है तो उसका असर हर मेंबर पे पड़ेगा। और इसी अनाउंसमेंट के बाद घर के अंदर काफी टेंशन नजर आ रही है। अब टास्क शुरू होते ही कंटेस्टेंट ने पूरी ताकत लगा दी है। किसी ने स्पीड दिखाई, किसी ने स्ट्रेटेजी और किसी ने डिटर्मिनेशन। लेकिन प्रेशर बढ़ने के साथ साथ ही छोटी छोटी बातें आर्गुमेंट्स में बदलती हुई नजर आएंगी गाइस। हर कंटेस्टेंट जीतना चाहता था, क्योंकि अब हर डिसीजन सर्वाइवल से ज्यादा सर्वाइवल से ज्यादा जुड़ा हुआ लग रहा है गाइस। अब इसी बीच धीरज का कॉम्पिटिटिव साइज फिर से देखने को मिल रहा है। पिछले एपिसोड्स की तरह उन्होंने टास्क को बहुत सीरियसली लिया है गाइस, और टीम को पूरा मोटिवेट करते हुए नजर आए हैं। अब दूसरी तरफ जो आकांक्षा है, पूरी कोशिश करती हुई दिख रही है कि वह अपनी टीम को बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट ना करे। टास्क के बाद घर का मूड और भी इमोशनल हो गया है। जजमेंट डे सेगमेंट में स्पेशल गेस्ट गाइस अर्जुन कपूर के एंट्री ने एपिसोड को एक अलग ही लेवल दे दिया है। कंटेस्टेंट को सिर्फ गेम ही नहीं, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी और चॉइसेस के बेसिस पे भी वो उनको जज करने वाले हैं, और किया गया है इस एपिसोड में। अब सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब आकांक्षा ने अपनी पर्सनल जर्नी जर्नी और लोगों के जो उन्होंने जजमेंट्स थे उसके बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि रियलिटी शो के बाहर भी उन्हें कई बार सिर्फ उनकी पहचान के बेसिस पर जज किया गया है। इस कन्वेंशन ने घर के कई कंटेस्टेंट्स को इमोशनल कर दिया, और ऑडियंस के बीच में इस सेगमेंट काफी चर्चा हो रही है। अब जजमेंट डे के दौरान रितेश देशमुख और फरहान ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए आकांक्षा को एलिमिनेशन से बचाया है। ये डिसीजन एपिसोड के सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया गाइस। अब कुछ कंटेस्टेंट ने इस फैसले को सही माना, जबकि कुछ के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो इस डिसीजन से पूरी तरह से एग्री तो बिल्कुल भी नहीं थे। अब एबी एपिसोड का जो एंड है साथ बहुत सस्पेंस के साथ हुआ है। अब सबकी नजर अगले टास्क और अगले एलिमिनेशन की रेस पर है। अलायंस फिर से बदलने लग गए हैं, ये मजबूत होंगे, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है गाइस, क्या आकांक्षा को बचाने का डिसीजन सही था? और किस कंटेस्टेंट ने आज सबसे स्ट्रॉन्ग गेम दिखाया है? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। अब गाइस, आगे वीडियो में बढ़ते हैं और बात करते हैं और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबको लग रहा था कि आज जजमेंट डे पर एक शॉकिंग एलिमिनेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन मेकर्स ने लास्ट मोमेंट पर गेम ही बदल दिया। रितेश देशमुख और फराह खान ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए आकांक्षा को सेव कर दिया है। ये डिसीजन सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया है, और कुछ कंटेस्टेंट्स के चेहरे पर रिलीफ था, जबकि कुछ लोग इसे फैसले से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये डिसीजन आगे गेम को और डिफिकल्ट बना देगा, या अगर नेक्स्ट एलिमिनेशन होता है तो उसका सबसे बड़ा टारगेट कौन बन सकता है? वैसे सोशल मीडिया पर योगेश रावत के नाम को लेकर भी काफी स्पेक्युलेशंस चल रहे हैं। कई फैन पेज और स्पॉइलर अकाउंट्स क्लेम कर रहे हैं कि उनका सफर खत्म हो सकता है, लेकिन टेलीकास्ट में अभी तक इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई गई है। इसलिए देखना होगा कि मेकर्स अगले एपिसोड में क्या बड़ा ट्विस्ट लेकर जजमेंट डे के आते बाद हैं। घर का पूरा माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ कंटेस्टेंट रिलीफ फील कर रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग डिसअपॉइंटमेंट भी फेस कर रहे होते हैं। सबको लगने लगता है कि अब गेम सिर्फ टास्क जीतने का नहीं, बल्कि हर डिसीजन को समझने का है। आकांक्षा को सेव किए जाने के बाद घर मिक्स्ड रिएक्शन से भर चुका है गाइस। अब कुछ कंटेस्टेंट उनके सपोर्ट में हैं और कहते हैं कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपना गेम इम्प्रूव किया है। दूसरी तरफ कुछ कंटेस्टेंट्स को लगता है कि अब हर किसी को अपनी परफॉर्मेंस से ही सेफ होना चाहिए।
अब इसी डिस्कशन के दौरान धीरज काफी कंपोज नजर हुए आ रहे हैं। वो अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचने की कोशिश करते हैं और बार बार अपनी टीम को फोकस करने की सलाह दे रहे हैं। अब उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो इमोशनल डिसीजंस के बजाय स्ट्रेटेजी पर ज्यादा भरोसा करना चाहते हैं। शिवांगी जोशी भी इसी वक्त सबको ऑब्जर्व करती हुई दिखाई देती हैं। वो कम बोलती हैं लेकिन दूसरे कंटेस्टेंट्स की बातों को ध्यान से सुनती हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी काफी फैंस कह रहे हैं कि शिवांगी क्वाइटली अपना गेम बिल्ड कर रही है और सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही है। अब इसके बाद होस्ट कंटेस्टेंट से कुछ टफ सवाल पूछते हैं। सवाल सिर्फ परफॉर्मेंस को लेकर नहीं होते बल्कि लॉयल्टी और ट्रस्ट को लेकर भी होते हैं। अब हर कंटेस्टेंट को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। कुछ लोग अपनी टीम को डिफेंड करते हुए, जबकि कुछ लोग ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि प्रेशर की वजह से उनसे मिस्टेक्स हुई हैं। अब यहीं घर के अलायंस और भी इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। जो कंटेस्टेंट्स पहले एक साथ नजर आते थे, अब उनके बीच छोटी छोटी डिसएग्रीमेंट सामने आने लगी है। अब रियलिटी शो में इसी तरह के मोमेंट्स आगे चलकर बड़े ट्विस्ट की वजह बनते हैं। एपिसोड के इस फेस में अर्जुन कपूर कंटेस्टेंट्स को मोटिवेट करते हुए भी नजर आते हैं। उन्हें याद दिलाते हैं कि लॉकअप का असली गेम सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ से भी जीता जा सकता है। अब इसी वजह से कंटेस्टेंट्स को हर क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव तरीके से लेना होगा। अब सबकी नज़र अगले चैलेंज पर है। घर के अंदर हर कंटेस्टेंट्स को समझ आ गया है कि उनका एक भी गलत डिसीजन उन्हें डेंजर जोन के और करीब लेके जा सकता है। और इसी वजह से एपिसोड 19 का सेकेंड हाफ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। और दोस्तों, असली सवाल अब वही है कि आज के बाद घर के अलायंस बदलेंगे? क्या कोई अनएक्सपेक्टेड कंटेस्टेंट गेम का नया मास्टरमाइंड बन के नजर आएगा, या फिर अगले एपिसोड में एक और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगले जजमेंट डे के पार्ट की बाद जब तरफ। कंटेस्टेंट आपस में बात करते हैं तब हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि शो में इमोशन भी जरूरी है, जबकि कुछ कंटेस्टेंट्स कहते हैं कि आखिर में सिर्फ गेम मैटर करता है। अब अब मैं गाइस एक बात बताऊं कि एपिसोड के दौरान एक और चीज क्लियर हो रही है कि अब कंटेस्टेंट छोटी छोटी बातों को भी सीरियसली लेने लग गए हैं। अब हर नॉमिनेशन, हर कमेंट और हर डिसीजन का इम्पैक्ट ना आगे के गेम पर पड़ सकता है। अब इसी वजह से घर का एनवायरनमेंट पहले के कंपैरिजन काफी टेंस फील होने लग गया है। अब कई व्यूअर्स भी सोशल मीडिया पर इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि अब सब गेम को समझ रहे हैं और क्वाइटली अपना गेम खेल रहे हैं। अब अगर ओवरऑल एविनोज 19 की बात करें तो इसमें मेकर्स ने सिर्फ एंटरटेनमेंट पर फोकस नहीं किया बल्कि कंटेस्टेंट के इमोशनल और स्ट्रेटेजिक साइड को भी हाईलाइट करने की कोशिश की है। इसी वजह से एपिसोड का पेस धीरे धीरे बिल्ड होता है और एंड तक सस्पेंस बना रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जजमेंट डे के बाद घर के अलायंस वैसे ही रहेंगे या अगले एपिसोड में नए ग्रुप, नए कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे? क्योंकि लॉकअप का हर दिन बदल रहा है और एक छोटा सा भी डिसीजन ना पूरी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अब इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 19 खत्म तो नहीं हुआ है। आगे कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो एपिसोड 20 में जाकर क्लियर होंगी, तो गाइस वीडियो पर जरूर बने रहें। और अब तक की वीडियो अगर आपने देख लिया और आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया, प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे बहुत गाइस हेल्प सोशल होगी। मीडिया पर भी इस एपिसोड के बारे में अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ व्यूअर्स का कहना है कि आकांक्षा को इमोशनल सेगमेंट एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था, जबकि कुछ लोगों ने धीरज की काम स्ट्रेटेजीज की तारीफ की। वही कुछ फैंस का मानना है कि शिवांगी जोशी क्वाइटली अपना बिल्ड गेम को बिल्ड कर रही है और आने वाले एपिसोड्स में उनका रोल और भी इम्पोर्टेंट देखने को मिल सकता है। एक और चीज जो इस एपिसोड से क्लियर हुई वो ये है कि घर के अंदर अब ट्रस्ट बहुत लिमिटेड रह गया है। हर कंटेस्टेंट्स दूसरे को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन किसका साइड लेगा, कौन टास्क के वक्त सपोर्ट करेगा और कौन लास्ट मोमेंट पर अपनी स्ट्रेटेजी बदल देगा। ये सब चीजें अब गेम के मेजर पार्ट बन चुकी हैं। प्रोमो और एपिसोड दोनों को साथ में देखें तो मेकर्स ने जानबूझकर कुछ चीजें सरप्राइज में छोड़ी हैं। इसका मतलब है कि एपिसोड 20 में अनरिजॉल्व इश्यूज को और डिटेल में दिखाया जा सकता है। इसी वजह से फैन भी अगले एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। अब मेरी प्रिडिक्शन ये है कि आने वाले एपिसोड्स में गैंग्स और भी स्ट्रांगली डिवाइड हो सकती हैं। कंटेस्टेंट सिर्फ फ्रेंडशिप के बेसिस पे नहीं बल्कि अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटजी के हिसाब से डिसीजन लेना शुरू करेंगे। और इसी फेस में अक्सर रियलिटी शोज में सबसे बड़े कन्फ्रंटेशंस और अनएक्सपेक्टेड अलायंस देखने को मिलते हैं। अगर मेकर्स इसी पेस से कंटिन्यू रखते हैं तो लॉकअप सीजन 2 का कंपटीशन और भी इंटेंस रहने वाला है। हर टास्क के बाद नए क्वेश्चन बनेंगे, पुराने रिलेशनशिप टेस्ट होंगे
हर जजमेंट डे कंटेस्टेंट के लिए पहले से ज़्यादा प्रेशर लेके आएगा। तो दोस्तों, आपने अगर एपिसोड 19 देख लिया तो कौन सा मोमेंट सबसे इम्पैक्टफुल लगा? क्या कांचा को बचाने का डिसीजन सही था? क्या धीरज की स्ट्रेटेजी आगे भी उनके काम आएंगी? और आपके हिसाब से अगला कंटेस्टेंट कौन डेंजर जोन में हो सकते हैं? अपनी प्रिडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दोस्तों, अब बात करते हैं आगे गेम की, क्योंकि मुझे लगता है कि असली गेम अब शुरू होने वाला है। एपिसोड 19 के बाद घर के अंदर ट्रस्ट का लेवल पहले से काफी कम हो चुका है। हर कंटेस्टेंट समझ समझ गया है कि अब सिर्फ अच्छा परफॉर्म करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही लोगों के साथ खड़े रहना भी उतना ही जरूरी है। अब जजमेंट डे के बाद आकांक्षा को स्पेशल पावर से सेव किया गया है, जिससे घर का पूरा इक्वेशन बदल गया है। ऐसे डिसीजंस के बाद अक्सर रियलिटी शो में दो चीजें होती हैं। या तो कंटेस्टेंट और ज्यादा यूनाइट हो जाते हैं, या फिर घर के दो अलग ग्रुप डिवाइजन हो जाता है। अब एपिसोड 20 में इसी चीज पर सबकी नजर रहेगी। अब अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है मेकर्स अगले एपिसोड में एक और स्ट्रॉन्ग फिजिकल या स्ट्रेटेजी बेस्ड टास्क ला सकते हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में टीम का प्रेशर लगातार बढ़ गया है, और धीरज के टास्क के दौरान एग्रेसिव रिएक्शन ने यह दिखाया है कि कंपटीशन अब और टेंस होता जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर हो सकती है। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट पोर्टल्स पर अपूर्वा की एंट्री को लेकर काफी स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर वाइल्ड कार्ड आता है तो पूरे घर के इक्वेशन दोबारा बदल सकते हैं। और अगर एलिमिनेशन की बात करें तो एपिसोड 19 में कोई ऑफिशियल एविक्शन नहीं हुआ है। इसी वजह से अगला एविक्शन और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। हो सकता है मेकर्स डबल प्रेशर क्रिएट करें या नॉमिनेशन प्रोसेस को और डिफिकल्ट बना दें। ये सब प्रिडिक्शन है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अब एक सवाल आपसे, अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे टॉप 5 कंटेस्टेंट्स को चूज करना हो तो आप किन लोगों को चूज करोगे? और अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन नजर आ रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी लिस्ट जरूर बताना। वैसे मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले 3-4 एपिसोड में कम से कम एक बड़ी राइवलरी और एक अनएक्सपेक्टेड अलायंस देखने को मिल सकती है। रियलिटी शो के स्टेज पर मेकर्स यूजुअली गेम को और अनप्रिडिक्टेबल बना देते हैं, ताकि फाइनल से पहले ऑडियंस का एक्साइटमेंट बनी रहे। अब अब दोस्तों, अगर आपने लॉकअप के पिछले कुछ एपिसोड्स ध्यान से देखे होंगे तो एक पैटर्न जरूर नोटिस किया होगा कि मेकर्स अब सिर्फ टास्क के बेसिस पर कंटेस्टेंट्स को जज नहीं कर रहे। कंसिस्टेंसी, प्रेशर और ऑडियंस कनेक्ट को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसी वजह से जजमेंट डे के बाद गेम का डायरेक्शन थोड़ा बदलता हुआ नजर आएगा। एपिसोड 19 में भी यही देखने को मिला, क्योंकि सिर्फ जीतना या हारना इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि कंटेस्टेंट प्रेशर को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं वो जानना बहुत ही जरूरी था। और ऐसे ही मूवमेंट आगे जाकर फाइनल रेस को अफेक्ट करते हैं। अब मुझे लगता है कि मेकर्स जानबूझकर कुछ कंटेस्टेंट्स को ज्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, क्योंकि उनके अराउंड ऑडियंस एंगेजमेंट ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वही कंटेस्टेंट्स फाइनल तक पहुंच ही जाएंगे। रियलिटी शो में एक स्ट्रॉन्ग कम्बैक पूरा गेम बदल देता है। अब देखना ये होगा कि अगले टास्क में कौन अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कौन प्रेशर को नीचे अपना बैलेंस खो देता है। अब इसी स्टेज पर अक्सर ऑडियंस अपना फेवरेट कंटेस्टेंट परमानेंटली चूज कर लेती है। अब दोस्तों, थोड़ा फाइनल रेस की बात भी करते हैं। अब सीजन उस पॉइंट पर आ चुका है जहाँ हर कंटेस्टेंट के फ्यूचर डायरेक्टली इस पे इम्पेक्ट करेगा कि वो कैसा परफॉर्मेंस देता है। अब एक अच्छी परफॉर्मेंस किसी को टॉप 5 के करीब ले जा सकती है, और एक गलत डिसीजन किसी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को भी डेंजर जोन में पहुंचा सकते हैं। फैंस के रिएक्शन देख के लग रहा है कि ऑडियंस अब सिर्फ फाइट नहीं, स्मार्ट गेम प्ले भी देखना चाह रही है। जो कंटेस्टेंट्स अपनी स्ट्रेटेजी को बैलेंस रखेगा, अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज से बचेगा और टास्क में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगा, उसके फाइनल तक पहुंचने के चांस नेचुरली बढ़ जाएंगे। अब मेरी प्रिडिक्शन ये है कि आने वाले हफ्ते में एक ऐसा ट्विस्ट आ सकता है जिससे पूरी रैंकिंग को बदल दिया जा सकता है। हो सकता है नॉमिनेशन प्रोसेस में चेंज देखने को मिले, या फिर कोई पावर कंटेस्टेंट्स के हाथ में दे दी जाए, जिससे पूरा बैलेंस गेम शिफ्ट हो सकता है। अब ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन रियलिटी शोज में इस स्टेज पर ऐसे ट्विस्ट आम बात होती है। और सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर आज ही फाइनल हो जाए तो आपके हिसाब से ट्रॉफी
सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन है? सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, ओवरऑल गेम को देखते हुए अपनी टॉप 10 लिस्ट कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और अगले रिव्यू में सबसे इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन को डिस्कस भी करेंगे। अब बस इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, और आपको हमारा डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार लॉकअप सीजन 2 के वीडियो पे। आज का एपिसोड 19 काफी इमोशनल, इंटेंस और स्ट्रेटेजी से भरा हुआ नजर आया है। प्रोमो ने जितनी एक्साइटमेंट क्रिएट की थी, उसके बाद तो सबकी नजर इसी एपिसोड पे थी गाइस। आज के एपिसोड में सिर्फ टास्क तक सीमित नहीं था, बल्कि कंटेस्टेंट्स के रिलेशनशिप, ट्रस्ट और सर्वाइवल के भी परीक्षा देखने को मिली। एपिसोड की शुरुआत से ही घर का एटमॉस्फेयर ना काफी सीरियस था गाइस। सभी कंटेस्टेंट को पता था कि अब कंपटीशन पहले से ज्यादा टफ होने वाला है। ये जो एपिसोड था वो गैंग अप थीम के साथ हर कंटेस्टेंट को अपनी टीम के लिए परफॉर्म करना था। इसी वजह से प्लानिंग और टीम वर्क सबसे बड़ा फैक्टर बन गया। अब गाइस, रितेश देशमुख और शिल्पा शिंदे ने कंटेस्टेंट को ये याद दिलाया है कि अब सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काफी नहीं है। अगर टीम फेल होती है तो उसका असर हर मेंबर पे पड़ेगा। और इसी अनाउंसमेंट के बाद घर के अंदर काफी टेंशन नजर आ रही है। अब टास्क शुरू होते ही कंटेस्टेंट ने पूरी ताकत लगा दी है। किसी ने स्पीड दिखाई, किसी ने स्ट्रेटेजी और किसी ने डिटर्मिनेशन, लेकिन प्रेशर बढ़ने के साथ साथ ही छोटी छोटी बातें आर्गुमेंट्स में बदलती हुई नजर आएंगी गाइस। हर कंटेस्टेंट जीतना चाहता था, क्योंकि अब हर डिसीजन सर्वाइवल से ज्यादा सर्वाइवल से ज्यादा जुड़ा हुआ लग रहा है गाइस। अब इसी बीच धीरज का कॉम्पिटिटिव साइज फिर से देखने को मिल रहा है। पिछले एपिसोड्स की तरह उन्होंने टास्क को बहुत सीरियसली लिया है गाइस, और टीम को पूरा मोटिवेट करते हुए नजर आए हैं। अब दूसरी तरफ जो आकांक्षा है, पूरी कोशिश करती हुई दिख रही है कि वह अपनी टीम को बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट ना करे। टास्क के बाद घर का मूड और भी इमोशनल हो गया है। जजमेंट डे सेगमेंट में स्पेशल गेस्ट गाइस अर्जुन कपूर के एंट्री ने एपिसोड को एक अलग ही लेवल दे दिया है। कंटेस्टेंट को सिर्फ गेम ही नहीं, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी और चॉइसेस के बेसिस पे भी वो उनको जज करने वाले हैं, और किया गया है इस एपिसोड में। अब सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब आकांक्षा ने अपनी पर्सनल जर्नी जर्नी और लोगों के जो अ, उन्होंने जजमेंट्स थे उसके बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि रियलिटी शो के बाहर भी उन्हें कई बार सिर्फ उनकी पहचान के बेसिस पर जज किया गया है। इस कन्वेंशन ने घर के कई कंटेस्टेंट्स को इमोशनल कर दिया, और ऑडियंस के बीच में इस सेगमेंट की काफी चर्चा हो रही है। अब जजमेंट डे के दौरान रितेश देशमुख और फरहान ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए आकांक्षा को एलिमिनेशन से बचाया है। ये डिसीजन एपिसोड के सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया गाइस। अब कुछ कंटेस्टेंट ने इस फैसले को सही माना, जबकि कुछ के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो इस डिसीजन से पूरी तरह से एग्री तो बिल्कुल भी नहीं थे। अब एबी एपिसोड का जो एंड है सर, बहुत सस्पेंस के साथ हुआ है। अब सबकी नजर अगले टास्क और अगले एलिमिनेशन की रेस पर है। अलायंस फिर से बदलने लग गए हैं, ये मजबूत होंगे? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है गाइस, क्या आकांक्षा को बचाने का डिसीजन सही था? और किस कंटेस्टेंट ने आज सबसे स्ट्रॉन्ग गेम दिखाया है? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। अब गाइस आगे वीडियो में बढ़ते हैं और बात करते हैं। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबको लग रहा था कि आज जजमेंट डे पर एक शॉकिंग एलिमिनेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन मेकर्स ने लास्ट मोमेंट पर गेम ही बदल दिया। रितेश देशमुख और फराह खान ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए आकांक्षा को सेव कर दिया है। ये डिसीजन सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया है, और कुछ कंटेस्टेंट्स के चेहरे पर रिलीफ था, जबकि कुछ लोग इसे फैसले से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये डिसीजन आगे गेम को और डिफिकल्ट बना देगा, या अगर नेक्स्ट एलिमिनेशन होता है तो उसका सबसे बड़ा टारगेट कौन बन सकता है। वैसे सोशल मीडिया पर योगेश रावत के नाम को लेकर भी काफी स्पेक्युलेशंस चल रहे हैं। कई फैन पेज और स्पॉइलर अकाउंट्स क्लेम कर रहे हैं कि उनका सफर खत्म हो सकता है, लेकिन टेलीकास्ट में अभी तक इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई गई है। इसलिए देखना होगा कि मेकर्स अगले एपिसोड में
क्या बड़ा ट्विस्ट लेकर जजमेंट वो डे के आते बाद हैं। घर का पूरा माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ कंटेस्टेंट रिलीफ फील कर रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग डिसअपॉइंटमेंट भी फेस कर रहे होते हैं। सबको लगने लगता है कि अब गेम सिर्फ टास्क जीतने का नहीं, बल्कि हर डिसीजन को समझने का है। आकांक्षा को सेव किए जाने के बाद घर मिक्स्ड रिएक्शन से भर चुका है गाइस। अब कुछ कंटेस्टेंट उनके सपोर्ट में और कहते हैं कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपना गेम इम्प्रूव किया है। दूसरी तरफ कुछ कंटेस्टेंट्स को लगता है कि अब हर किसी को अपनी परफॉर्मेंस से ही सेफ होना चाहिए। अब इसी डिस्कशन के दौरान धीरज काफी कंपोज नजर हुए आ रहे हैं। वो अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचने की कोशिश करते हैं और बार बार अपनी टीम को फोकस करने की सलाह दे रहे हैं। अब उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो इमोशनल डिसीजंस के बजाय स्ट्रेटेजी पर ज्यादा भरोसा करना चाहते हैं। शिवांगी जोशी भी इसी वक्त सबको ऑब्जर्व करती हुई दिखाई देती हैं। वो कम बोलती हैं, लेकिन दूसरे कंटेस्टेंट्स की बातों को ध्यान से सुनती हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी काफी फैंस कह रहे हैं कि शिवांगी क्वाइटली अपना गेम बिल्ड कर रही है और सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही है। अब इसके बाद होस्ट कंटेस्टेंट से कुछ टफ सवाल पूछते हैं। सवाल सिर्फ परफॉर्मेंस को लेकर नहीं होते, बल्कि लॉयल्टी और ट्रस्ट को लेकर भी होते हैं। अब हर कंटेस्टेंट को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। कुछ लोग अपनी टीम को डिफेंड करते हुए, जबकि कुछ लोग ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि प्रेशर की वजह से उनसे मिस्टेक्स हुई हैं। अब यहीं घर के अलायंस और भी इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। जो कंटेस्टेंट्स पहले एक साथ नजर आते थे, अब उनके बीच छोटी छोटी डिसएग्रीमेंट सामने आने लगी है। अब रियलिटी शो में इसी तरह के मोमेंट्स आगे चलकर बड़े ट्विस्ट की वजह बनते हैं। एपिसोड के इस फेस में अर्जुन कपूर कंटेस्टेंट्स को मोटिवेट करते हुए भी नजर आते हैं। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि लॉकअप का असली गेम सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ से भी जीता जा सकता है। अब इसी वजह से कंटेस्टेंट्स को हर क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव तरीके से लेना होगा। अब सबकी नजर अगले चैलेंज पर है। घर के अंदर हर कंटेस्टेंट्स को समझ आ गया है कि उनका एक भी गलत डिसीजन उन्हें डेंजर जोन के और करीब लेके जा सकता है। और इसी वजह से एपिसोड 19 का सेकेंड हाफ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। और दोस्तों, असली सवाल अब वही है कि आज के बाद घर के अलायंस बदलेंगे। क्या कोई अनएक्सपेक्टेड कंटेस्टेंट गेम का नया मास्टरमाइंड बन के नजर आएगा, या फिर अगले एपिसोड में एक और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो सो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगले जजमेंट डे के पार्ट की बाद जब तरफ। कंटेस्टेंट आपस में बात करते हैं, तब हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि शो में इमोशन भी जरूरी है, जबकि कुछ कंटेस्टेंट्स कहते हैं कि आखिर में सिर्फ गेम मैटर करता है। अब अब मैं गाइस एक बात बताऊं कि एपिसोड के दौरान एक और चीज क्लियर हो रही है कि अब कंटेस्टेंट छोटी छोटी बातों को भी सीरियसली लेने लग गए हैं। अब हर नॉमिनेशन, हर कमेंट और हर डिसीजन का इम्पैक्ट ना आगे के गेम पर पड़ सकता है। अब इसी वजह से घर का एनवायरनमेंट पहले के कंपैरिजन काफी टेंस फील होने लग गया है। अब कई व्यूअर्स भी सोशल मीडिया पर इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि अब सब गेम को समझ रहे हैं और क्वाइटली अपना गेम खेल रहे हैं। अब अगर ओवरऑल विंडोज 19 की बात करें, तो इसमें मेकर्स ने सिर्फ एंटरटेनमेंट पर फोकस नहीं किया, बल्कि कंटेस्टेंट के इमोशनल और स्ट्रेटेजिक साइड को भी हाईलाइट करने की कोशिश की है। इसी वजह से एपिसोड का पेस धीरे धीरे बिल्ड होता है और एंड तक सस्पेंस बना रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जजमेंट डे के बाद घर के अलायंस वैसे ही रहेंगे, या अगले एपिसोड में नए ग्रुप, नए कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि लॉकअप का हर दिन बदल रहा है और एक छोटा सा भी डिसीजन ना पूरी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अब इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 19 खत्म तो नहीं हुआ है। आगे कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एपिसोड 20 में जाकर क्लियर होंगी। तो गाइस, वीडियो पर जरूर बने रहें। और अब तक की वीडियो अगर आपने देख लिया और आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया, प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे बहुत गाइस, हेल्प सोशल होगी। मीडिया पर भी इस एपिसोड के बारे में अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ व्यूअर्स का कहना है कि आकांक्षा को इमोशनल सेगमेंट एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था, जबकि कुछ लोगों ने धीरज की काम स्ट्रेटेजीज की तारीफ की। वही कुछ फैंस का मानना है कि शिवांगी जोशी क्वाइटली अपना बिल्ड गेम को बिल्ड कर रही है और आने वाले एपिसोड्स में उनका रोल और भी इम्पोर्टेंट देखने को मिल सकता है। एक और चीज जो इस एपिसोड से क्लियर हुई वो ये है कि घर के अंदर अब ट्रस्ट बहुत लिमिटेड रह गया है। हर कंटेस्टेंट दूसरे को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन किसका साइड लेगा, कौन टास्क के वक्त सपोर्ट करेगा और कौन लास्ट मोमेंट पर अपनी स्ट्रेटेजी बदल देगा। ये सब चीजें अब गेम के मेजर पार्ट बन चुकी हैं।
प्रोमो और एपिसोड दोनों को साथ में देखें तो मेकर्स ने जानबूझकर कुछ चीजें सरप्राइज में छोड़ी हैं। इसका मतलब है कि एपिसोड 20 में अनरिजॉल्व इश्यूज को और डिटेल में दिखाया जा सकता है। इसी वजह से फैन भी अगले एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। अब मेरी प्रिडिक्शन ये है कि आने वाले एपिसोड्स में गैंग्स और भी स्ट्रांगली डिवाइड हो सकती है। कंटेस्टेंट सिर्फ फ्रेंडशिप के बेसिस पे नहीं बल्कि अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटजी के हिसाब से डिसीजन लेना शुरू करेंगे। और इसी फेज में अक्सर रियलिटी शोज में सबसे बड़े कन्फ्रंटेशंस और अनएक्सपेक्टेड अलायंस देखने को मिलते हैं। अगर मेकर्स इसी पेस से कंटिन्यू रखते हैं तो लॉकअप सीजन 2 का कंपटीशन और भी इंटेंस रहने वाला है। हर टास्क के बाद नए क्वेश्चन बनेंगे, पुराने रिलेशनशिप टेस्ट होंगे और हर जजमेंट डे कंटेस्टेंट के लिए पहले से ज्यादा प्रेशर लेके आएगा। तो दोस्तों, आपने अगर एपिसोड 19 देख लिया तो कौन सा मोमेंट सबसे इम्पैक्टफुल लगा? क्या कांचा को बचाने का डिसीजन सही था? क्या धीरज की स्ट्रेटेजी आगे भी उनके काम आएंगी? और आपके हिसाब से अगला कंटेस्टेंट कौन डेंजर जोन में हो सकते हैं? अपनी प्रिडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, अब बात करते हैं आगे गेम की, क्योंकि मुझे लगता है कि असली गेम अब शुरू होने वाला है। एपिसोड 19 के बाद घर के अंदर ट्रस्ट का लेवल पहले से काफी कम हो चुका है। हर कंटेस्टेंट समझ समझ गया है कि अब सिर्फ अच्छा परफॉर्म करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही लोगों के साथ खड़े रहना भी उतना ही जरूरी है। अब जजमेंट डे के बाद आकांक्षा को स्पेशल पावर से सेव किया गया है, जिससे घर का पूरा इक्वेशन बदल गया है। ऐसे डिसीजंस के बाद अक्सर रियलिटी शो में दो चीजें होती हैं, या तो कंटेस्टेंट और ज्यादा यूनाइट हो जाते हैं या फिर घर के दो अलग ग्रुप डिवाइजन हो जाता है। अब एपिसोड 20 में इसी चीज पर सबकी नजर रहेगी। अब अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है मेकर्स अगले एपिसोड में एक और स्ट्रॉन्ग फिजिकल या स्ट्रेटेजी बेस्ड टास्क ला सकते हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में टीम का प्रेशर लगातार बढ़ गया है और धीरज के टास्क के दौरान एग्रेसिव रिएक्शन ने यह दिखाया है कि कंपटीशन अब और टेंस होता जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर हो सकती है। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट पोर्टल्स पर अपूर्वा की एंट्री को लेकर काफी स्पेक्युलेशंस चल रहे हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर वाइल्ड कार्ड आता है तो पूरे घर के इक्वेशन दोबारा बदल सकते हैं। और अगर एलिमिनेशन की बात करें तो एपिसोड 19 में कोई ऑफिशियल एविक्शन नहीं हुआ है। इसी वजह से अगला एविक्शन और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। हो सकता है मेकर्स डबल प्रेशर क्रिएट करें या नॉमिनेशन प्रोसेस को और डिफिकल्ट बना दें। यह सब प्रिडिक्शन है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अब एक सवाल आपसे, अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे टॉप 5 कंटेस्टेंट्स को चूज करना हो तो आप किन लोगों को चूज करोगे? और अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन नजर आ रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी लिस्ट जरूर बताना। वैसे मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले 3-4 एपिसोड में कम से कम एक बड़ी राइवलरी और एक अनएक्सपेक्टेड अलायंस देखने को मिल सकती है। रियलिटी शो के स्टेज पर मेकर्स यूजुअली गेम को और अनप्रिडिक्टेबल बना देते हैं ताकि फाइनल से पहले ऑडियंस का एक्साइटमेंट बनी रहे। अब अब दोस्तों, अगर आपने लॉकअप के पिछले कुछ एपिसोड्स ध्यान से देखे होंगे तो एक पैटर्न जरूर नोटिस किया होगा कि मेकर्स अब सिर्फ टास्क के बेसिस पर कंटेस्टेंट्स को जज नहीं कर रहे, कंसिस्टेंसी, प्रेशर और ऑडियंस कनेक्ट को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसी वजह से जजमेंट डे के बाद गेम का डायरेक्शन थोड़ा बदलता हुआ नजर आएगा। एपिसोड 19 में भी यही देखने को मिला, क्योंकि सिर्फ जीतना या हारना इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि कंटेस्टेंट प्रेशर को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं वो जानना बहुत ही जरूरी था। और ऐसे ही मूवमेंट आगे जाकर फाइनल रेस को अफेक्ट करते हैं। अब मुझे लगता है कि मेकर्स जानबूझकर कुछ कंटेस्टेंट्स को ज्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, क्योंकि उनके अराउंड ऑडियंस एंगेजमेंट ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वही कंटेस्टेंट्स फाइनल तक पहुंच ही जाएंगे। रियलिटी शो में एक स्ट्रॉन्ग कम्बैक पूरा गेम बदल देता है। अब देखना ये होगा कि अगले टास्क में कौन अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कौन प्रेशर को नीचे अपना बैलेंस खो देता है। अब इसी स्टेज पर अक्सर ऑडियंस अपना फेवरेट कंटेस्टेंट परमानेंटली चूज कर लेती है। अब दोस्तों, थोड़ा फाइनल रेस की बात भी करते हैं। अब सीजन उस पॉइंट पर आ चुका है जहाँ हर कंटेस्टेंट के फ्यूचर डायरेक्टली इस पे इम्पेक्ट करेगा कि वो कैसा परफॉर्मेंस देता है। अब एक अच्छी परफॉर्मेंस किसी को टॉप 5 के करीब ले जा सकती है और एक गलत डिसीजन किसी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को भी डेंजर जोन में पहुंचा सकते हैं। फैंस के रिएक्शन देख के लग रहा है कि ऑडियंस अब सिर्फ फाइट नहीं, स्मार्ट गेम प्ले भी देखना चाह रही है।
जो कंटेस्टेंट्स अपनी स्ट्रेटेजी को बैलेंस रखेगा, अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज से बचेगा और टास्क में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगा, उसके फाइनल तक पहुंचने के चांस नेचुरली बढ़ जाएंगे। अब मेरी प्रिडिक्शन ये है कि आने वाले हफ्ते में एक ऐसा ट्विस्ट आ सकता है जिससे पूरी रैंकिंग को बदल दिया जा सकता है। हो सकता है नॉमिनेशन प्रोसेस में चेंज देखने को मिले या फिर कोई पावर कंटेस्टेंट्स के हाथ में दे दी जाए जिससे पूरा बैलेंस गेम शिफ्ट हो सकता है। अब ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन रियलिटी शोज में इस स्टेज पर ऐसे ट्विस्ट आम बात होती है। और सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर आज ही फाइनल हो जाए तो आपके हिसाब से ट्रॉफी का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन है? सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, ओवरऑल गेम को देखते हुए अपनी टॉप 10 लिस्ट कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और अगले रिव्यू में सबसे इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन को डिस्कस भी करेंगे। अब बस इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, और आपको हमारा डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।